भाषा हर कोई समझता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर हो वो पेड़ पौधे। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो मैं लाई हूँ शॉपिंग पे। आज मैं सकुलेंट शॉपिंग करके आई हूँ और वो भी कहाँ से की हूँ, कैसे की हूँ और इतने सस्ते मिले हैं कि क्या बताऊँ। कि अक्सर हम लोग करते हैं कि नर्सरी जाते हैं और सकुलेंट खरीदते हैं तो इतने महंगे देते हैं कि 1 से 2 पौधे ही ले पाते हैं, ज़्यादा ले नहीं पाते हैं। और नर्सरी में पौधे और स्वस्थ और सुंदर रहते हैं, लेकिन घर आने पे वो ना ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जहाँ से शॉपिंग करी हूँ वो पौधे बहुत ही अच्छे हैं और मैं एक बार पहले भी मंगा चुकी हूँ, तो वो पौधे चलते रहते हैं। आप मेरे गार्डन में अक्सर देखे भी होंगे। तो चलिए बताती हूँ कहाँ से खरीदी हूँ। क्या अधिक गर्मी के कारण आपका भी सकुलेंट इस तरह से हो गया है? अगर हो गया है तो इसे भी बचाना आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये पौधे बच जाएंगे। क्योंकि इसकी पत्तियां जली हैं, ब्रांचेस सारी अच्छी हैं, हरी भरी हैं। क्योंकि इस बार इतनी गर्मी थी ना कि कितना भी केयर करो तो पौधे झुलस ही गए हैं। इस बार तो बहुत नुकसान हो गया है गार्डन में। मेरा भी हुआ है, आपका भी हुआ होगा। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कहाँ से मैं ख़रीदी हूँ। तो ये देखिए, इसकी पैकेजिंग इस तरह से है। जहाँ से मैं ख़रीदी हूँ ना, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग करके भेजे हैं। इस तरह से पूरे कार्टून में इस तरह से होल बना हुआ है ताकि पौधों को हवा अच्छे तरीके से जाए और पौधे ख़राब ना हो। पहुँचने में हफ्ते दिन का टाइम लग जाता है। जब आप ऑर्डर कीजिएगा उसके बाद ना हफ्ते दिन में आएगा। और पौधे भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से पौधे मैं मंगाई हूँ, किस तरह से वो पैकेजिंग करके भेजते हैं और कितने कितने में दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ डाल दूंगी, थोड़ा बहुत ऊपर भी दिखा दूंगी स्क्रीन पे भी कि कितने में पौधे लाई हूँ। पौधे इतने सस्ते कि क्या बताऊं। तो चलिए मैं इस कवर को खोल देती हूँ इस तरह से और देखते हैं कि पौधे कैसे हैं, अंदर किस सिचुएशन में आए हैं, पौधे ख़राब तो नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं पहले भी एक बार मंगा चुकी हूँ तो मुझे विश्वास है कि पौधे अच्छे ही होंगे। और वो पौधे अभी तक मेरे पास अच्छे खासे चल रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी, इस बार तो सकुलेंट मर ही जा रहा था सारा कुछ। लेकिन थोड़ी सी केयर कर लिए हैं ना तो वो पौधे अच्छे हैं अभी तक। तो यहाँ देखिए डब्बा खुल चुका है और सारे पौधे मैं यहाँ पर बाहर निकाल दे रही हूँ। ये इस तरह से पैकिंग किए हैं कि ऊपर से पौधा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि अंदर पौधा जला हुआ है या गला हुआ है या फिर कैसा है। तो चलिए मैं खोल के आपको दिखाती हूँ सारे पौधे कि किस तरह से ये पौधे भेजे हैं। पौधे ख़राब तो नहीं हैं, अच्छे तो हैं और इतने सस्ते में पौधे मिल गए हैं कि क्या बताऊँ। तो ये जो पौधा है यहाँ देखिए थोड़ा सा ये डैमेज हुआ पड़ा है। ये पौधे तो थोड़ा सा ही फंगस हुआ है क्योंकि पौधे ना अंदर ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है इस टाइम पे। और रूट तो अच्छी खासी हैं, इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी हैं और नीचे से नए नए रनर भी निकल गए हैं। लेकिन थोड़ा सा साइड में ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है पौधा। और अब दूसरा पौधा देखते हैं कि वो पौधा कैसा है। तो इसको भी खोल लेती हूँ और ये ना ये टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ है। पौधे बहुत ही अच्छे से केयर करके भेजे हैं, रूट भी अच्छी खासी है और पौधे का साइज़ भी बहुत छोटा नहीं है। पौधे की साइज़ भी अच्छी खासी है, अच्छी हेल्दी पौधे हैं। तो इस तरह से देखिए ये पौधा तो काफ़ी हेल्दी लग रहा है और कितना सुंदर है। यहाँ से बीच से ना देखिए एक रनर भी निकल रहा है जो ये पौधे को और बड़ा कर देगा। तो देखिए दिख रहा है ना। तो इस तरह से पौधे आप खरीद सकते हैं क्योंकि सभी पौधे की रूट अच्छी खासी है और पौधे भी हेल्दी हैं। कोई कोई पौधे आने में काफ़ी लेट हो जाते हैं ना, इसीलिए टाइम लग जाता है। तो सारे पौधे यहाँ पर मैं निकाल दी हूँ और देखिए पौधे सभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। और सभी पौधे को मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे पौधे मैं मंगाई हूँ और कितना मुझे लगा है आप अंदाज़ा लगाइए। तो चलिए पौधे खरीद लिए हैं, अब बनाते हैं इसकी मिट्टी। मिट्टी बनाने के लिए हमें खाद की ज़रूरत चाहिए, फंजीसाइड की ज़रूरत चाहिए और गार्डन सॉइल की ज़रूरत चाहिए। और जो सकुलेंट की मिट्टी होती है ना, सकुलेंट की मिट्टी बनाने के लिए उसको अधिक पोरस बनाने के लिए उसमें मोरंग मिलाना पड़ता है। और मिट्टी में फंगस ज़्यादा ना लगे, फंजीसाइड तो डाली ही हूँ लेकिन फंगस और ना लगे उसके लिए मैं यहाँ पर डाली हूँ कोयले के छोटे छोटे चिप्स। तो इस तरह से डाल देने पे ना सकुलेंट में फंगस नहीं लगती है। और इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की रहनी चाहिए और बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी अच्छी बनती है और इससे पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगता है क्योंकि पानी तुरंत में पास आउट हो जाता है। तो पौधे में सड़न गलन की भी समस्या नहीं रहती है। तो सारी को इस तरह से मैं मिट्टी को मिक्स कर देती हूँ क्योंकि सकुलेंट लगाने के लिए मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छी मिट्टी बनाइएगा तो आपके पास पौधे सालों सालों तक इस तरह से चले रहेंगे। जो मैं पहले शॉपिंग की थी ना, इन सभी पौधों को मैं दिखाती हूँ। देखिए सभी पौधे अच्छे खासे हैं और ये एक
और ये पौधे खरीदे हुए काफ़ी साल हो गए हैं। और देखिए सभी के रेट मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, कुछ पौधों के रेट दिखा देती हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में सभी पौधे का रेट लिख दूँगी। आप देख रहे होंगे कि कोई भी पौधे महंगे नहीं हैं। अगर आप यही पौधे नर्सरी से लाने जाइएगा तो काफ़ी महंगे मिलेंगे, 200 से 250 तक मिल जाते हैं। और ये पुराना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मेरा कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो ये सभी पौधे बहुत ही अच्छे चलते हैं और इसकी कटिंग लगा लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और ये है टैंगिल हार्ट की भी ग्रो अच्छी खासी चल रही हैं। और यहाँ जहाँ से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करी हूँ ना, उनके यहाँ कैक्टस भी बहुत सारी वेराइटी के हैं, तो वो सभी पौधे भी अच्छे खासे रेट में मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं मिलते हैं। तो जिस तरह का आपको प्लांट चाहिए वो अच्छे खासे रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि हमें नर्सरी जाने में भी खर्चा होता है, आने में भी, और परेशानी होती है सो अलग। और वैसे नॉर्मली पौधे जब आप खरीदें तो वो हमेशा नर्सरी जाकर ही खरीदें, क्योंकि वो पौधे ना ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है। लेकिन सकुलेंट का मैं विश्वास दिलाती हूँ कि सकुलेंट वाले जो पौधे होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं। आप प्लांटर के साथ मंगाना चाहते हैं तो प्लांटर के साथ भी दे देंगे, जैसा प्लांट का साइज़ रहता है ना उसी अनुसार वो उसका रेट लगाते हैं। तो इस तरह कलांचू की भी पौधे आप छोटी छोटी प्लांटर में मिल जाते हैं, और जो भी पौधे चाहिए आपको प्लांटर के साथ तो वो सभी पौधे प्लांटर के साथ आपको मिल जाते हैं। और यहाँ लक्ष्मी कमल देखिए मैं मंगाई हूँ, इसको भी लगा दी हूँ, तो ये अच्छे खासे अब चल जाएंगे, क्योंकि इसकी मैंने मिट्टी हमेशा से ही वेल ड्रेन बनाई है। वेल ड्रेन मिट्टी सकुलेंट को बहुत ही पसंद होती है। और ये पहले का लक्ष्मी कमल है मेरा, ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसके साइड से बहुत सारे रनर भी निकल आए हैं। तो इस टाइम में मुझे वेरीगेटेड लक्ष्मी कमल मंगाना था, लेकिन ऑर्डर गलती से ये प्लेन वाला ही हो गया, इसीलिए मैं प्लेन वाला ही मंगा डाली थी, क्योंकि पहले से प्लेन वाला मेरे पास है, बहुत अच्छी खासी सिचुएशन में है और बहुत सारे पौधे इसके मैं बना भी चुकी हूँ। तो इस तरह से आप कोई सा भी पौधा मंगाइए, बहुत ही अच्छे क्वालिटी और अच्छे रेट में आ जाते हैं। देखिए पौधे को कुछ लगाई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। देखिए पौधे कितने हेल्दी और स्वस्थ लग रहे हैं, लग रहा है कि 49 रुपीज़ का ये पौधा है। ये पौधे बहुत ही स्वस्थ हैं और अच्छी खासी रूट बनी हुई हैं, पौधे कहीं से गले भी नहीं हैं। हाँ टाइम लग जाता है पहुँचने में ना, तब थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है इस टाइम में। सर्दी में मंगाइएगा तो उस टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये सीडम की वेराइटी है, इसको मैं 2 अलग अलग टुकड़ों में बांट दी हूँ, तो इस तरह से मैं लगा दी हूँ यहाँ पर पौधों को। सभी पौधे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्दी हैं, और इसका लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप बेहिचक शॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं 2 बार मंगा चुकी हूँ और दोनों बार ही मुझे भरोसा हो चुका है कि ये बहुत ही अच्छे पौधे देते हैं, बहुत ही स्वस्थ पौधे देते हैं, और किसी तरह की बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं। मतलब जो रेट होता है ना वो फिक्स होता है। और ये कहते हैं कि 1000 की जब शॉपिंग कीजिएगा तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो 1000 की जब आप शॉपिंग कीजिएगा तो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में पौधे भी मिल जाएंगे और आपका डिलीवरी चार्ज भी बच जाएगा। और ये है पुराना सा मेरा स्ट्रिंग ऑफ बनाना, जो बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, क्योंकि पूरी गर्मी इसे मैं बचा के रखी हूँ और अब ये पौधे खुश नज़र आने लगे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सकुलेंट अपने घर में भी ग्रो कीजिए, क्योंकि अब आपको टेंशन नहीं होगी कि बहुत सारे महंगे मिलते हैं सकुलेंट। क्योंकि जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो सकुलेंट के रेट देखकर ही 1 से 2 पौधे ही खरीद पाते हैं, ज़्यादा खरीद ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर 1000 रुपये में आपको बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, 10 से 12 पीस पौधे के हो जाएंगे, और सभी पौधे अच्छे स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। वो आपको ख़राब भी नहीं होंगे। थोड़ा सा केयर करते रहिए, केयर करने की भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा कि सकुलेंट की केयर कैसे करते हैं, गर्मियों में कैसे बचाते हैं, ठंड में किस तरह से केयर करते हैं। तो सारी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये देखिए जेड प्लांट कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है और बहुत ही अच्छा है। लग रहा है देखने में कि ये 49 रुपीज़ का ये पौधा है, बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही सुंदर, और काफ़ी बड़े साइज़ में भी है, छोटा साइज़ भी नहीं है बहुत। तो इस तरह से पौधे आप भी खरीदिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। फिंगर सीडम ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत भी है। तो इन सभी पौधों को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि जब सकुलेंट आप अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा ना तो उस गार्डन का लुक ही अलग होता है। हाँ थोड़ी सी ध्यान दीजिए धूप और पानी का, बाकी ये पौधे मस्त चलते रहेंगे आपके गार्डन में, क्योंकि पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है और धूप का भी, क्योंकि सनलाइट इसको प्रॉपर चाहिए, थोड़ी सी टाइम चाहिए, घंटा 2 घंटा, लेकिन चाहिए सनलाइट।
सनलाइट नहीं दीजिएगा तो पौधे आपके लेगी हो जाएंगे और लेगी होने के बाद धीरे धीरे वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो सनलाइट का प्रॉपर ध्यान दीजिए। और आप देख रहे हैं कि ये जेड का प्लांट है, जेड प्लांट भी वो बेचते हैं और वो भी सिर्फ 49 रुपीज़ में। अगर आप नर्सरी में इसी जेड प्लांट को ख़रीदने जाइएगा तो जैसा साइज़ होता है ना वो उस तरह से वो रेट देते हैं। तो आप एक पौधा 49 रुपीज़ में ख़रीद लीजिए और बहुत सारे पौधे कटिंग लगा लगा कर आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जेड प्लांट आपको बहुत सपोर्ट करता है। धूप में रख दीजिए तब भी वो चलेगा, सेमी शेड में रखिए तब भी वो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा पानी का ध्यान दीजिए। और इस तरह ये सभी जो पौधे हैं ना, ये सभी पौधे मिलते हैं वनरिन की अलग अलग इतनी खूबसूरत वैरायटी वहाँ पे मिलती है कि क्या बताएं। और ज़्यादा रेट भी नहीं होता है, तो आप बखूबी इन सभी पौधों को खरीद सकते हैं, आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पर कैक्टस की भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वैरायटी है, कैक्टस भी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि कैक्टस तो देखने में कांटों वाला पौधा होता है, लेकिन इसमें फ्लावर इतने खूबसूरत खूबसूरत खिलते हैं कि क्या बताएं। जितने कैक्टस होते हैं ना, सभी में अलग अलग तरीके की फ्लावरिंग होती हैं और ये फ्लावरिंग ना मई से शुरू होकर सितंबर तक चलती रहती है। तो कैक्टस में भी भर भर के फ्लावरिंग होती है, अगर जो थोड़ी सी ध्यान दे दीजिए तो। क्योंकि कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसे फुल सनलाइट तो चाहिए, लेकिन पानी बहुत ही कम चाहिए और आपके गार्डन में यूं ही खूबसूरती बना रहेगा। कई लोग कहते हैं कि कांटों वाला पौधा अपने गार्डन में नहीं रखना चाहिए। कांटों वाला पौधा अपने गार्डन में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि बच्चे होते हैं या हम ही लोग कभी गार्डनिंग का काम करते हैं तो उन्हें चुभ जाती है, इसीलिए कहते हैं कि कांटों वाला पौधा अपने गार्डन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम तो हैं प्लांट लवर ना, तो सभी तरह के पौधे रखते हैं अपने गार्डन में, क्योंकि हम लोग गार्डन का काम करते हैं तो थोड़ा संभल कर करते हैं, ताकि हमें लगे नहीं। और छोटे छोटे बच्चों से हमेशा ही दूर रखती हूँ ताकि उनके पास भी ये पौधे ना पहुँचे और उनको चुभे नहीं, उनको किसी प्रकार का तकलीफ़ ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लांट शॉपिंग मेरी कैसी रही है? सारे पौधे बहुत ही अच्छे आए हैं फ्रेंड, यकीन मानिए आप भी एक बार तो ट्राई कीजिए वहाँ से ख़रीदने का, आप भी खुश हो जाइएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।